जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के टिहरी जनपद के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम उत्तराखंड के 3 जनपद कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, जिनमें से हरिद्वार, देहरादून एवं उत्तरकाशी। आज यहाँ पर स्टार्ट करते हैं टिहरी जनपद। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे उत्तराखंड का मैप है। और उत्तराखंड के मैप में किस प्रकार 13 जनपदों की स्थिति है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इन 13 जनपदों की स्थिति उत्तराखंड के मैप में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल एवं कुमाऊं मंडल। बात करें गढ़वाल मंडल की, तो गढ़वाल मंडल में 7 जनपद आते हैं और कुमाऊं मंडल में 6 जनपद आते हैं। ये रहा दोस्तों आपका बॉर्डर सीमा, चमोली से लेकर ये वाला। ये आपके हैं गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल के 7 जनपद और बाकी के कुमाऊं मंडल के 6 जनपद। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जनपद कौन कौन से हैं उत्तराखंड के, क्योंकि उत्तराखंड की अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है चीन एवं नेपाल देश से। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे जनपद हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, चीन एवं नेपाल से। सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तरकाशी। इधर वाला पार्ट तो हिमाचल प्रदेश है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये चाइना बॉर्डर से कनेक्टेड है। उत्तरकाशी। सेकंड यहाँ पर आपका चमोली का ये पूरा नीति पास, माड़ा पास। यहाँ पर आपने पढ़े होंगे दोस्तों थांगला, सान चोकला, ब्यांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, ये सब उत्तरकाशी और चाइना के बीच। फिर यहाँ पर माणा, नीति पास, ये सारे किसके बीच हैं, ये चाइना एवं चमोली के बीच। इसके बाद यहाँ पर पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र आ जाता है। पिथौरागढ़ की भी यहाँ तक वाली सीमा किससे लगती है, तिब्बत या चाइना से लगती है। ये 3 जनपद हो गए आपके चीन के साथ टच वाले। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेपाल के साथ एक पिथौरागढ़ हो गया, ये नेपाल वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आता आते चंपावत और थोड़ा सा यहाँ पर उधम सिंह नगर, ये वाला एरिया। उधम सिंह नगर भी कनेक्टेड है नेपाल से। तो इस प्रकार यहाँ पर उत्तराखंड के 5 जनपदों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। कौन कौन से, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, यहाँ पर चंपावत एवं उधम सिंह नगर। पिथौरागढ़ ऐसा जनपद है जिसकी 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, अर्थात 2 देशों से इसकी सीमा लगती है। किस किस के साथ, चाइना एवं नेपाल के साथ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंतर्राज्यीय जिले, यानी उत्तराखंड के ऐसे जनपद जिनकी सीमाएं अन्य राज्यों से लगती है भारत के। कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे। सबसे पहले उत्तरकाशी, ये हिमाचल प्रदेश से कनेक्टेड है। यहाँ पर श्रीकंठ दर्रा है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तरकाशी के बीच, जो हम उत्तरकाशी जनपद में पढ़ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर देहरादून किससे कनेक्टेड है, यूपी से भी कनेक्टेड है यहाँ पर, और थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश से भी। इसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों आप हरिद्वार। हरिद्वार किससे कनेक्टेड है, यूपी से कनेक्टेड है। फिर आते आते पौड़ी गढ़वाल का कोरदार वाला क्षेत्र भी किससे कनेक्टेड है, उत्तर प्रदेश नजीबाबाद से। इसके बाद आते आते यहाँ पर कुमाऊं मंडल का नैनीताल भी, हल्का ये रामनगर वाला अफजलगढ़ यानी उत्तर प्रदेश से कनेक्ट है। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, ये है आपका यूएस नगर या उधम सिंह नगर। ये भी किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश बिलासपुर से कनेक्टेड है। तो ये है आपके 6 जनपद जिनकी अंतर्राज्यीय सीमा है। बाकी आपके आंतरिक सीमा बनाने वाले जनपद हैं कौन कौन से, ये बीच में दिख रहे होंगे आपको। टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा,
ये है दोस्तों आपके आंतरिक सीमा बनाने वाले जनपद। तो आज बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर टिहरी जनपद की। टिहरी का मैप आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये रहा टिहरी। टिहरी दोस्तों एक आंतरिक सीमा बनाने वाला राज्य है, अर्थात इसकी सीमा सिर्फ उत्तराखंड के अन्य जनपदों से लगती है। अर्थात इसका मीनिंग है इसकी ना तो कोई अंतर राज्यीय सीमा है, ना ही कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है। यह है दोस्तों एक आंतरिक सीमा बनाने वाला जनपद। कौन? टिहरी गढ़वाल। तो चलिए दोस्तों आज पढ़ते हैं टिहरी जनपद के बारे में। सबसे पहले बात आती है दोस्तों यहाँ पर टिहरी जनपद की स्थापना की। तो टिहरी जनपद की स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में की गई थी सुदर्शन शाह जी द्वारा टिहरी रियासत के रूप में। अब आप सोच रहे होंगे कि सुदर्शन शाह कौन है। दोस्तों हमने इससे पहले परमार डायनेस्टी में पढ़ा था कि परमार डायनेस्टी में 54 राजा हुए हैं परमार डायनेस्टी के थ्रू जो गिने जाते हैं। उसके बाद 55वें राजा सुदर्शन शाह के बाद 60वें राजा मानवेंद्र शाह तक टिहरी रियासत के 6 राजा आते हैं, वो भी परमार वंश के ही राजा हैं। तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। मैप को हटा देता हूं पहले मैं यहां से। टिहरी जनपद हेडिंग डाल देते हैं टॉपिक की। टॉपिक है टिहरी। सबसे पहले बात आती है इसकी स्थापना की। तो दोस्तों टिहरी जनपद की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी दोस्तों 28 दिसंबर 1815 ईस्वी। 28 दिसंबर 1815 ईस्वी की ईस्वी को टिहरी जनपद की स्थापना टिहरी रियासत के रूप में परमार वंश के 55वें राजा या टिहरी रियासत के पहले राजा सुदर्शन शाह जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सुदर्शन शाह 55वां राजा है सुदर्शन शाह परमार वंश का और टिहरी रियासत का पहला राजा। अब एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों यहाँ पर कि टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब किया गया? टिहरी रियासत का इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टिहरी रियासत का यानी भारत आजाद होने के बाद, क्योंकि भारत इससे पहले 1947 तक किसके गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। भारत आजाद होने के बाद अब यहाँ पर जो टिहरी रियासत है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय। तो दोस्तों टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 ईस्वी को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। अर्थात इससे पहले ये भारत का एक अलग क्षेत्र था जो कि रियासत के रूप में जाना जाता था टिहरी रियासत के रूप में। तो यहाँ पर दोस्तों टिहरी रियासत का अब 1 अगस्त 1949 ईस्वी को भारत में विलय हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर कि ये सुदर्शन शाह वाली कहानी क्या है, कि परमार वंश से कैसे यहाँ पर टिहरी रियासत बनी और उसके बाद कैसे टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। वैसे तो दोस्तों हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको परमार डायनेस्टी के बाद टिहरी रियासत में, लेकिन थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूं मैं कि क्या रीजन है यहाँ पर टिहरी रियासत का। दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था परमार डायनेस्टी में कि परमार वंश के पहले राजा, परमार वंश का पहला राजा कौन था? कनकपाल। लगभग 888 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक गढ़वाल में परमार वंश के 54 राजा शासन करते हैं। परमार वंश या पंवार वंश भी इसको कहते हैं।
पवार वंश के 54 राजा शासन करते हैं। और 54 राजाओं में दोस्तों पहला राजा है कनकपाल और 54वां राजा कौन रहता है यहाँ पर? प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह परमार डायनेस्टी का 54वां राजा है। इसके बाद 1804 से लेकर 1815 ईस्वी तक यहां पर शासन रहता है गोरखों का। किसका? गोरखों का शासन। उसके बाद दोस्तों सन 1815 से लेकर 1949 1 अगस्त 1949 तक यहां पर टिहरी रियासत के 6 राजा, जिनको हम परमार डायनेस्टी के राजा भी कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हुआ क्या। सबसे पहले यहाँ पर 888 से लेकर 1804 तक परमार वंश का शासन रहता है, यानी परमार वंश के 54 राजा शासन करते हैं। होता है क्या होता है दोस्तों इसमें कि 24 मई 1804 ईस्वी में देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखों एवं गढ़वाल के राजा या पवार वंश के 54वें राजा प्रद्युमन शाह के बीच युद्ध होता है और ये प्रद्युमन शाह युद्ध हार जाते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर गोरखों का शासन आ जाता है। 1804 से लेकर 1815 तक गोरखा शासन करता है। अब होता है क्या दोस्तों, प्रद्युमन शाह का पुत्र रहता है सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ये बेचारा छोटा रहता है 1804 ईस्वी के आसपास और ये भाग निकलता है कहां से? खुड़बुड़ा के मैदान से। और ये क्या करता है, जैसे जैसे बड़ा होता है सुदर्शन शाह ये अपने राज्य को वापस जीतना चाहता है, यानी अपने राज्य गढ़वाल क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में लाना चाहता है। तो कई प्रयास करता है और कई प्रयासों के बाद ये जब अंग्रेजों से अच्छा रिलेशन बना देता है तो उसके बाद अंग्रेज इसके नेतृत्व में कह सकते हैं या इसकी सहायता के लिए कह सकते हैं या अपना लाभ के पद के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेज और गोरखों के बीच 1815 ईस्वी में युद्ध होता है। अंग्रेजों और गोरखों के बीच युद्ध होता है और गोरखा हार जाते हैं। उसके बाद अंग्रेज इस सुदर्शन शाह को टिहरी रियासत वाला क्षेत्र दे देते हैं और बाकी पे खुद अपना अधिकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर माना जाता है दोस्तों कि 28 दिसंबर 1855 28 दिसंबर 1855 यहाँ पर भी 55 है दोस्तों। 28 दिसंबर 1855 ईस्वी में सुदर्शन शाह जो कि परमार वंश के 55वें राजा हैं और सॉरी दोस्तों यहाँ पे 15 ही होगा। यहाँ पर 1815 ईस्वी में परमार वंश के 55वें राजा टिहरी रियासत की स्थापना कर देते हैं, यानी 28 दिसंबर को टिहरी का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ इसको रेस्टोरेशन डे भी कहते हैं। कब? 28 दिसंबर को टिहरी स्थापना दिवस या रेस्टोरेशन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 दिसंबर को। तो ये कहानी थी दोस्तों यहाँ पर टिहरी राज्य की स्थापना की। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सुदर्शन शाह के बाद कितने राजा आए हैं टिहरी रियासत में? 5 राजा और आए हैं और लास्ट 1949 1 अगस्त या कह सकते हैं 31 जुलाई तक यहाँ पर टिहरी रियासत थी 1949 और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है? टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हो जाता है 1 अगस्त 1949 ईस्वी में। और टिहरी रियासत का लास्ट राजा या परमार वंश का 60वां राजा कौन रहता है? मानवेंद्र शाह। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों कि टिहरी
रियासत की स्थापना किसने की, या टिहरी रियासत का अंतिम राजा कौन था, मानवेंद्र शाह, और स्थापना सुदर्शन शाह जी द्वारा। तो चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं यहाँ पर 1 अगस्त 1949 के बाद टिहरी जनपद की स्थापना हो गई है। टिहरी जनपद का विलय हो गया है भारतीय संघ में। तो जानते हैं यहाँ पर दोस्तों कि टिहरी के बारे में क्या क्या कंडीशन है, स्थितियां हैं यहाँ पर। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि टिहरी रियासत के बारे में तो हमने पढ़ लिया, और संघ में विलय, भारतीय संघ में विलय की बात भी हमने कर ली है कि कब हुआ था भारतीय संघ में विलय। 1 अगस्त 1949 ईस्वी में। कब? 1 अगस्त 1949 ईस्वी में भारतीय संघ में विलय हुआ था। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों टिहरी के प्राचीन नाम। दोस्तों टिहरी को धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, केदारखंड में मुनि की रेती के नाम से भी जाना जाता है, गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, और त्रिहरि के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मुनि की रेती। दोस्तों ऋषिकेश को भी प्राचीन में मुनि की रेती के नाम से भी जाना जाता था। हो सकता है दोस्तों क्योंकि ऋषिकेश कह सकते हैं, ऋषिकेश और टिहरी का हिस्सा आपस में यहाँ पर ये बॉर्डर टिहरी और ऋषिकेश कनेक्टेड है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर ऋषिकेश का क्षेत्र और टिहरी का क्षेत्र मुनि की रेती के नाम से जाना जाता हो, इसलिए इसको मुनि की रेती के नाम से जाना गया। तो मुनि की रेती हो गया। दूसरा इसको दोस्तों गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जाता था। किसको? टिहरी को या टिहरी रियासत को, क्योंकि जो टिहरी रियासत थी दोस्तों वो डूब गई थी टिहरी डैम में, और जो अब नया टिहरी है वो है न्यू टिहरी। टिहरी रियासत जिसकी स्थापना हुई थी वो टिहरी डैम में डूब गया है, उसके बाद न्यू टिहरी स्टैब्लिश किया गया है या बसाया गया है। यहाँ पर गणेश प्रयाग हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, भारद्वाज नगर के नाम से भी जाना जाता है, और लास्ट में बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर त्रिहरि और टिहरी। तो ये प्राचीन नाम है टिहरी जनपद के। मुनि की रेती, गणेश प्रयाग, और केदारखंड में इसको किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, स्कंद पुराण में इसको धनुष तीर्थ के नाम से और भारद्वाज नगर त्रिहरि टिहरी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर टिहरी के मुख्यालय की। टिहरी जनपद का मुख्यालय दोस्तों प्रारंभ में टिहरी जनपद का मुख्यालय नरेंद्र नगर था। कहां पर था? नरेंद्र नगर में था टिहरी जनपद का मुख्यालय, हेडक्वार्टर जिसे कहते हैं, मुख्यालय। और सन 1989 और या 90 के बाद, दो डेट है दोस्तों, ध्यान रखना 1989, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने यहाँ पर अलग अलग डेटें दी हैं। कहाँ बन गया था इसका? नई टिहरी इसका क्या है दोस्तों? हेडक्वार्टर या मुख्यालय। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर विधानसभा सीटों की। किसकी? विधानसभा सीटों की। सबसे पहले दोस्तों थोड़ा बेसिक डिटेल जान लेते हैं कि टिहरी जनपद का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ की जनघनत्व क्या है, लिंगानुपात क्या है। तो पहले जानते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है दोस्तों यहाँ का
3642 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3642 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है दोस्तों? चमोली। कितना है इसका क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 8030 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर। उसके बाद उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल कितना है? उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है दोस्तों 8016 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है टिहरी जनपद का कितना है? 3642 यानी 3642 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बात करें लिंगानुपात तो 1078। कितना है दोस्तों लिंगानुपात? लिंगानुपात है टिहरी जनपद का 1078। जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 170। 170 टिहरी जनपद का जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद बात करें साक्षरता दर की। टिहरी जनपद की साक्षरता दर साक्षरता है दोस्तों 76.36%। 76.36। यहाँ पर साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद यानी किस जनपद में सर्वाधिक साक्षरता है? तो किसमें है? रुद्रप्रयाग जनपद में। रुद्रप्रयाग जनपद में कितना है? 93.90%। कहा कि रुद्रप्रयाग जनपद की। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर वन कितना है यहाँ पर, यानी वन क्षेत्रफल। टिहरी जनपद का वन क्षेत्रफल तो 58% के आसपास टिहरी जनपद का वन क्षेत्रफल। कितना? 58.70 कर देता हूं यहाँ पे परसेंट वन क्षेत्रफल है टिहरी जनपद का। ये होगी बेसिक डिटेल्स टिहरी जनपद की। मुख्यालय प्रारंभ में नरेंद्र नगर, उसके बाद 1989 या 90 के बाद मुख्यालय को ट्रांसफर कर दिया गया नई टिहरी में। बात करें यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रफल की तो 3642 स्क्वायर किलोमीटर टिहरी जनपद का एरिया यानी क्षेत्रफल है। लिंगानुपात कितना है इसका? 1078। जनसंख्या घनत्व 170 यानी 170। साक्षरता दर 76.36% और वन क्षेत्रफल 58.70% टिहरी जनपद का वन क्षेत्रफल है यहाँ पर। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर टिहरी जनपद की प्रमुख विधानसभा सीटें। कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर टिहरी जनपद? इसको मिटा देता हूं दोस्तों यहाँ पर मैं, क्योंकि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे टिहरी जनपद की स्थापना हुई और कितने यहाँ पर वन क्षेत्रफल है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका घनत्व कितना है, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों विधानसभा सीटें। कौन सी विधानसभा? दोस्तों टिहरी जनपद में 6 विधानसभा सीटें हैं। कितनी विधानसभा सीटें हैं? 6 विधानसभा सीटें हैं टिहरी जनपद में, जिनमें से दोस्तों अगर बात करें प्रतापनगर, नरेंद्र नगर, टिहरी हो गया, जौनपुर हो गया, देवप्रयाग और घनसाली जो कि एससी के लिए जानी जाती है। तो कौन कौन सी यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं? सबसे पहले दोस्तों लिख देते हैं यहाँ पर टिहरी खुद में, टिहरी गढ़वाल। उसके बाद सेकेंड है नरेंद्र नगर, फिर प्रतापनगर, देवप्रयाग, उसके बाद धनौल्टी,
देन घनसाली। ये 6 विधानसभा सीटें हैं कहां पर, टिहरी जनपद में। घनसाली दोस्तों एससी के लिए जानी जाती है, यानी अनुसूचित जाति या कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। अब देखते हैं दोस्तों यहां पर कि हम ये पढ़ चुके हैं कि उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 13 एससी एवं 2 एसटी। एसटी की कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, नानकमत्ता एवं चक्राता। नानकमत्ता और चक्राता वाली सीटें कौन सी हैं, एसटी वाली सीटें हैं दोस्तों। विधानसभा सीटें हो गई हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहां पर तहसीलों की। तो टिहरी जनपद में दोस्तों 12 तहसील हैं। कितनी तहसीलें हैं, 12 तहसीलें हैं। जानते हैं कौन कौन सी तहसीलें हैं यहां पर। नंबर 1, टिहरी हो गया दोस्तों खुद में, जो कि विधानसभा सीट है। प्रतापनगर, यहां पर देवप्रयाग, नरेंद्र नगर भी खुद, घनसाली, जाखनी धार हो गया दोस्तों, धनौल्टी जो कि विधानसभा सीट है। धनौल्टी ये भी विधानसभा सीट है, ये भी और ये भी और ये भी। 6 तो यहाँ पर विधानसभा सीटें ही खुद तहसीलें हैं। उसके बाद यहाँ पर गजा हो गया दोस्तों, फिर कीर्तिनगर हो गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर बाल गंगा, कंडीसौर एरिया हो गया दोस्तों, फिर नैनबा, ये कैंपटी फॉल के और नीचे पड़ता है। तो कितने 30 तहसीलें होगी हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तहसीलें हैं टिहरी जनपद में। 6 विधानसभा सीटें जो खुद में क्या है, तहसीलें हैं, और 12 यहाँ पर तहसीलें हो गई हैं। इसके बाद ब्लॉक या कह सकते हैं विकासखंड। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली 9 विकासखंड हैं। कितने, 9। देख लेते हैं कौन कौन से विकासखंड हैं यहाँ पर, किसमें, टिहरी जनपद में। जौनपुर हो गया दोस्तों, नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, भिलंगना, ये सारे, इनमें कॉमन चीजें हैं दोस्तों, जो खुद में विधानसभा सीटें भी हैं, तहसीलें भी हैं और विकासखंड भी हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, जो कि आपके प्रतापनगर, चंबा, देवप्रयाग, नरेंद्र नगर हो गया यहाँ पर, कीर्तिनगर, जाखनी धार, भिलंगना वाला क्षेत्र हो गया दोस्तों यहाँ पर, और धौलधार। यहाँ पर ये 9 विकासखंड हो गए हैं दोस्तों, किसके, टिहरी जनपद के। एक छूट गया है दोस्तों, मैं देख लेता हूं कौन सा है। जौनपुर छूट गया दोस्तों,
तो इस प्रकार 9 विकास खंड है टिहरी जनपद में। विधानसभा सीटें कितनी है? 6। तहसीलें कितनी है? 12 और विकास खंड 9 विकास खंड है टिहरी जनपद में। इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ